गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करते हैं कक्षा 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज। उसकी भी एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 और 7 करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने वीडियो अपलोड कर दी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये है आकृति बी ए ई सी और ये कोई बिंदु डी है। यहाँ से ई पे मिला हुआ है, ए पे मिला हुआ है और ए से आया है सी तक। ये वाली लाइन ए ई के बराबर, ए डी वाली लाइन ए बी के बराबर। ये चीज़ें आपको दी हुई हैं। दिखाना क्या है, हमें दिखाना है बी सी बराबर है डी ई, ये वाली लाइन। तो कैसे दिखाएंगे, देखो ए सी बराबर है ए ई, ए बी बराबर है ए डी, ये हमें दिया गया है। और साथ में है एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ई ए सी। तो बेटा ये तो हमें दिया हुआ था, सारा वो लिखा है। अब लेते हैं हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में। देखो क्या करेंगे हम, ए सी बराबर है ए ई, ए बी बराबर है ए डी, दोनों भुजाएं दे रखी हैं, बराबर दिया है। तीसरी चीज़ हमने क्या निकालनी है, कोई एक एंगल बी ए डी बराबर दिया हुआ है ई ए सी। ये वाला एंगल जो है वो बराबर है इस वाले एंगल के। अगर ये कॉमन एंगल दोनों साइड हम ऐड कर देते हैं, यानी कि बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी बराबर है एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। इस तरह से ये कंप्लीट एक एंगल बनेगा, उसका नाम हो जाएगा बी ए सी। और इस वाले एंगल का कंप्लीट नाम बनेगा बेटा डी ए ई। इस तरह से ये त्रिभुज वाले एंगल आ गए, ये हमारी दो भुजाएं आ गई। इस तरह से हम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल ए डी ई बाई साइड एंगल साइड नियम से। अगर ये सर्वांगसम आ गई तो हम कह सकते हैं बेटा, जो हमने निकालना था बी सी बराबर है डी ई, बी सी बराबर है डी ई बाई सी पी सी टी। इस तरह से था ये क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये है हमारा बेस ए बी, ये कोई मिड पॉइंट है पी, यहाँ से आपकी ये गया डी पर और ये इधर से कोई ई बिंदु आया और ये भी आके मिला पी पर ई। ये वाला एंगल बराबर है ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर है ये एंगल दिया हुआ है। देखो ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। पी ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। अगर ये मध्य बिंदु है तो ए पी बराबर है पी बी, ये बन गया एक समीकरण। उसके बाद डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। डी और ई बेटा एक ही ओर, यानी कि रेखा के ऊपरी साइड में एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। उसके बाद दिया हुआ है हमें एंगल बी ए डी
बराबर है एंगल ए बी ई। दूसरा दिया हुआ है एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी। अब दिखाना क्या है पहले वाले पॉइंट में, ट्रायंगल डी ए पी सर्वांगसम है, उसकी जगह हम क्या बनाएंगे और, ट्रायंगल ई बी पी में ऐसे ले लेंगे बेटा। जो सर्वांग समता का सिंबल था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया और लास्ट में लिख दिया एम में। तो डी ए पी डी ए पी ये वाली ट्रायंगल होगी कंप्लीट। ठीक है, इस वाली ट्रायंगल में एंगल दिया हुआ है हमें बी की बजाय हम ले लेते हैं बी पॉइंट से ना लेके एंगल को ले लेते हैं हम पी से। पी ए डी बराबर ये वाला देख रहे हैं हम एंगल ए बी ई, यानी कि अब यहाँ ए से बिंदु ना लेके हम कहाँ से ले लेंगे पी से। पी बी ई दिया हुआ है, ये भी क्या है दिया हुआ है। ए पी बराबर है पी बी, क्योंकि मध्य बिंदु है पी। क्या है पी जो है वो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि ये बराबर ये आ गया। अब लिखते हैं एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी। दोनों तरफ कॉमन एंगल जोड़ देते हैं। कॉमन एंगल है ई पी डी, यानी कि एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी बराबर है एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। अब इसको कंप्लीट लिखना चाहें हम ई पी ए की बजाय क्या लिख देंगे हम डी पी ए बराबर है एंगल। इसी तरह से इस वाले एंगल के साथ ये वाला एंगल ऐड किया तो ई पी बी। इस तरह से ये वाली चीज़ मिली हमें, ये निकाल दिया था तो क्या हो गया, तीन चीज़ें आ चुकी। डी ए पी ट्रायंगल जो है वो सर्वांगसम हो गई ट्रायंगल ई बी पी से। किस नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से। अगर ये सर्वांगसम हो गई तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो है हमारा ए डी बराबर है बी ई। ए डी बराबर आ गया डी ई, ए डी बराबर है बी ई बाई सी पी सी टी। इस तरह से थे ये दो क्वेश्चन बेटा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कंप्लीट योर नोटबुक।